नमस्कार यूनिवर्स। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारी पूरी रियलिटी को आकार देती है। एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होने के नाते मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड सिर्फ निर्जीव कणों का ढेर नहीं है, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और जटिल संगीत की तरह काम करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मॉडर्न फिजिक्स के सामने आज जो सबसे बड़ी गणितीय चुनौती है वो क्या है। हमारे पास दो कमाल की थ्योरीज हैं। एक तरफ जनरल रिलेटिविटी है जो बताती है कि ग्रह और आकाशगंगाओं जैसी भारी भरकम चीजें ग्रेविटी के प्रभाव में कैसे काम करती हैं, और दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स जो एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करती है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं ना, तो इनका मैथ बिल्कुल मैच नहीं करता। इन दोनों अलग अलग दुनियाओं के बीच के इस भारी अंतर को पाटना ही तो आज साइंस का सबसे बड़ा मकसद है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम इसे फर्स्ट ईयर स्टडी गाइड की तरह देखेंगे। पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। पहले भौतिकी का विभाजन, फिर ब्रह्मांडीय सिम्फनी, उसके बाद बलों का एकीकरण और छिपे हुए आयाम, फिर ओपन और क्लोज स्ट्रिंग्स, और आखिर में एक अप्रमाणित ब्लूप्रिंट। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला हिस्सा है भौतिकी का विभाजन। आइए देखते हैं कि साइंस असल में किस मोड़ पर आकर अटक जाता है। सोचिए, सालों तक हम यही मानते आए कि इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क जैसे बेसिक पार्टिकल्स छोटे छोटे जीरो डायमेंशनल डॉट्स या बिंदु हैं। लेकिन यही एंट्री होती है स्ट्रिंग थ्योरी की। ये एडवांस थ्योरी कहती है कि नहीं, ये पार्टिकल्स कोई बिंदु नहीं हैं, बल्कि ये बेहद छोटे वन डायमेंशनल वाइब्रेट करने वाले स्ट्रिंग्स या धागे हैं। यानी ब्रह्मांड की हर एक चीज इन्हीं बारीक तारों के लगातार चलने वाले वाइब्रेशन से बनी है ना कमाल की बात। और यहां से हम आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, ब्रह्मांडीय सिम्फनी। चलिए इस मेटाफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक गिटार की तार। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप गिटार की स्ट्रिंग्स को अलग अलग तरीके से छेड़ते हैं तो अलग अलग नोट्स निकलते हैं, राइट? ठीक वही लॉजिक यहां कॉस्मिक स्ट्रिंग्स पर लगता है। जब ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स अलग अलग पैटर्न्स में वाइब्रेट करती हैं तो उन्हीं वाइब्रेशन से तय होता है कि कौन सा पार्टिकल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक क्वार्क या एक फोटॉन। और सबसे जरूरी बात, उनका मास यानी द्रव्यमान और उनका चार्ज क्या होगा, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वाइब्रेशंस पर निर्भर करता है। तो एक तरह से सोचें तो हमारा पूरा यूनिवर्स एक विशाल कॉस्मिक सिम्फनी ही तो है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, बलों का एकीकरण। अब देखते हैं कि इन वाइब्रेशंस का सबसे बड़ा असर क्या होता है। देखिए, ब्रह्मांड को चलाने वाले चार मेन फोर्सेस हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो एटम्स को बांधती है, और वीक फोर्स। अब स्ट्रिंग थियरी की सबसे बड़ी खूबसूरती जानते हैं क्या है? वो इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस को एक ही सिंगल वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म से समझाने की कोशिश करती है। अगर ये फ्रेमवर्क सही साबित हो जाता है तो ये आखिरकार हमारी अल्टीमेट थियरी ऑफ एवरीथिंग बन जाएगी। हमारा चौथा हिस्सा है छिपे हुए आयाम। यहां हमें एक बहुत ही अजीब गणितीय चमत्कार देखने को मिलता है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मैथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इन सारे वाइब्रेशंस को असल में काम करने के लिए हमारी आम 3D स्पेस काफ़ी नहीं है। मैथ कहता है कि यूनिवर्स में 10 या 11 डायमेंशंस होने ही चाहिए। हम सिर्फ विशाल 3D स्पेस, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एक टाइम डायमेंशन को जानते हैं। तो बाकी के 6 या 7 डायमेंशंस कहाँ गए? थियरी कहती है कि वो इतने ज़्यादा छोटे और आपस में ऐसे कर्ल्ड अप या मुड़े हुए हैं कि उन्हें देखना लगभग नामुमकिन है। हमारी बड़ी 3D दुनिया के आगे वे पूरी तरह से छिपे हुए हैं। पांचवा हिस्सा, ओपन बनाम क्लोज स्ट्रिंग्स। चलिए इन तारों के आकार को थोड़ा और करीब से देखते हैं। फिजिकली ये स्ट्रिंग्स दो मेन शेप्स ले सकती हैं। पहली है ओपन स्ट्रिंग्स, जिनके दोनों सिरे खुले होते हैं, बिल्कुल एक आम धागे की तरह। और दूसरी है क्लोज्ड स्ट्रिंग्स, जो आपस में जुड़कर एक गोल लूप बनाती हैं। ये क्लोज्ड स्ट्रिंग्स बहुत ही खास हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली ये माना जाता है कि यही लूप्स ग्रेविटॉन नाम के पार्टिकल को पैदा करती हैं। ग्रेविटॉन वही पार्टिकल है जो ग्रेविटी के फोर्स को कैरी करता है। बस यही वो जगह है जहां स्ट्रिंग थ्योरी ग्रेविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ सफलतापूर्वक जोड़ने की उम्मीद जगाती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एक अप्रमाणित ब्लूप्रिंट। ये साइंस की आज की हकीकत है। इतना खूबसूरत मैथमेटिकल फ्रेमवर्क होने के बावजूद हमें अपनी मौजूदा साइंटिफिक लिमिटेशंस को मानना पड़ेगा। असलियत यह है कि आज तक किसी भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट ने इस एडवांस्ड ब्लूप्रिंट को प्रूव नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग्स और एक्स्ट्रा डायमेंशंस इतने छोटे हैं, एक एटम से भी अरबों गुना छोटे, कि हमारी आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी वहां तक पहुंच ही नहीं सकती।
थ्योरी शानदार है, लेकिन अभी के लिए ये पूरी तरह से अनप्रूवन है। तो अगर हम अपनी फर्स्ट ईयर स्टडी गाइड को समराइज करें तो 5 मेन टेकअवेज निकलते हैं। 1. सब कुछ वन डायमेंशनल वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बना है। 2. इन्हीं वाइब्रेशन से पार्टिकल्स और उनकी प्रॉपर्टीज तय होती हैं। 3. ये चारों फोर्सेस को एक साथ लाती हैं। 4. इस मैथ को काम करने के लिए उन छिपे हुए एक्स्ट्रा डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। और 5. ये सब कुछ एक बेहद शानदार लेकिन अभी तक अनवेरिफाइड मॉडल है। इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचकर देखिए, इस खूबसूरत ब्रह्मांडीय सिम्फनी को फाइनली साबित करने के लिए ह्यूमैनिटी को फ्यूचर में किस तरह की टेक्नोलॉजिकल छलांग लगानी पड़ेगी, किस तरह के नए एक्सपेरिमेंट्स हमें यूनिवर्स का ये असली संगीत सुना पाएंगे। ये सोचने वाली बात है ना? और यही क्यूरियोसिटी हमें साइंस में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।